जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली किस प्रकार हमने एसोसिएटिव एरे को प्रयोग किया और देखा किस प्रकार से हम इन्फॉर्मेशन को एरे प्रोसेस में सेव कर सकते हैं। इस सेशन में भी हम एरे की ही जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ से थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के रूप में। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है कि आप एक एरे को बनाएं और उसको किसी दूसरे एरे के अंतर्गत प्रयोग कर लें। तो यहाँ से ये मल्टी डायमेंशनल एरे बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देखें, स्टूडेंट डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैं एक एरे को असाइन करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो एरे है ये सिंपल नहीं है। इसमें हमने एक्सटर्नल एरे लिया है एक, और उसके अंदर 3 इंटरनल एरे लिए हैं। हर अंदर वाला एरे जो है वो एक डेटा को स्टोर करता है नाम और मोबाइल के रूप में। जैसे आप पहले एरे में देखें तो अरविंद, उसका नंबर, फिर दूसरे एरे में देखें नाम सुमित और उसका नंबर, तीसरे में फिर उसका नाम और फिर उसका नंबर। तो आइए देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को हम किस प्रकार से प्रैक्टिकली प्रयोग कर सकते हैं अपने एग्जांपल्स में। यहाँ मैंने पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टी हिलाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर आप 0 एलिमेंट का नेम देखना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट डेटा 0 का मतलब ये पहला हमारा एरे एलिमेंट, उसके पश्चात नेम, इसका अर्थ है ये वाला नाम। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अरविंद प्रिंट हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे अगर 0 का मोबाइल नंबर भी प्रिंट करने की कोशिश करें तो उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एरे के दूसरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इंटरनल दूसरे एरे को। इसके लिए आपको 1 इंडेक्स का प्रयोग करना है और फिर नाम और मोबाइल का। इसी तरह से आप तीसरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप 2 इंडेक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप में एरे का जो इंडेक्स शुरू होने वाला है 0, 1 और 2 से होने वाला है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी एरे एलिमेंट की वैल्यू को प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें यदि ध्यान दें तो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे इसलिए कहा गया है क्योंकि एक एरे के अंतर्गत आप दूसरा एरे, तीसरा एरे और चौथा एरे प्रयोग करने वाले हैं। और यदि आप एक एरे को दूसरे एरे के अंतर्गत प्रयोग करें तो वह हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। मैं इसे सेव करके फिर से रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट यहाँ पे उपलब्ध है। तो इस तरह से हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है। इस सेशन में हमने एरे की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम लूप और एरे के बीच के संबंध को समझेंगे, देखेंगे कि हम किस प्रकार से एरे को एक्सेस करने के लिए लूप का प्रयोग करके आसानी से सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।